खैरदीन फोन क्यों नहीं उठा रहा? यही शामिर का फार्म हाउस है ना? जी। मैं अम्मा बी की भांजी हूँ। उन्होंने तो बता दिया होगा कि हम आने वाले हैं। नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन आप अंदर आइए। ठीक है, आप गेट खोल दीजिए। चले आ जाए। आए कैसा लगा? बहुत अच्छा। भाई साहब चले आइए, तशरीफ लाइए। आ जाए। नहीं, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। चलो, तुम्हें पसंद आया। ओह थैंक गॉड, इनकी बेटी भी है। चलो, खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। वैसे मैं सोच रही थी कि किसी कुक का इंतज़ाम कर लूँ तुम्हारे लिए। सुने, आपकी बेटी खाना बनाना जानती है? ये जी मेरी बेटी नहीं है जी। व्हाटएवर, बहू हो सकती है। नहीं, ये तो मैं खाना बनाना जानती हूँ, बाकी सब काम भी कर लेती हूँ घर के। ओके। सुने, आप प्लीज़ बाहर से सामान ले आएंगे? आ जाओ नसरी। बहुत अच्छा पाऊंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम खैरदीन भाई, कहाँ थे? अच्छा हुआ साहब कि आपने फ़ोन कर दिया जी, मैं तो खुद आपको फ़ोन करने वाला था। वो बड़ी बेगम साहबा के कुछ मेहमान आए हुए हैं जी। पहुँच गए? मैं भी तुम्हें इसी सिलसिले में फ़ोन कर रहा था। जी सर, पहुंच गए हैं और बड़ी गुस्ताखी हो गई। बल्कि मैं तो जी, मुझसे नहीं हुई जी। मैं तो गुस्ताखी करने का सोच भी नहीं सकता। क्या बात है, जल्दी बताओ। वो जो मेहमान आए हैं, वो उन बीबी को मेरी बहू समझ रहे हैं जी। कौन सी बीवी? वही जी जो आपके साथ आई थी और आपने कहा था वो मेरे साथ कुछ दिन रहेंगी। ओह, वो लड़की। जी, मैंने तो बहुत मना करना चाहा जी, वरना मेरी क्या मजाल कि आपके मेहमानों को मेरी कोई बहू बेटी बनाए। वो तो मुझे कनीज बीबी ने ही चुप करवा दिया और खुद को जी मेरी बहू बतला दिया। अच्छा, लड़की काफी समझदार लगती है। खैरदीन, लड़की ने जो भी किया अच्छा किया। अब मेहमानों की खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, और वो उस लड़की को जो भी समझ रहे ना वैसे ही समझने दें। पर हाँ, उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए कि उस लड़की को मैं वहां लाया हूं। कल से शादी का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। आधा दिन ये लोग यहाँ पे रहेंगे और आधा दिन मेरी तरफ। आज तो ये लोग रेस्ट करेंगे और इनके आराम का ख्याल तुमने रखना है। मैं सब संभाल लूंगी। बेड टी टाइम पे देनी है। नाश्ते में वो लोग पराठे नहीं खाते। ब्रेकफास्ट अच्छा सा बना के देना। मसाले ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना उसमें। आप फिक्र ना करें। और हाँ, वो लोग पार्लर और शॉपिंग के लिए जाएं तो उनके सामान का भी तुमने ख्याल रखना है, समझी?
जी बेहतर। अब क्यों मेरे सर पे खड़ी हो? जाओ। अरे अरे बेटा, अभी आए थे और अभी जा भी रहे हो? आज का दिन तो आराम कर लेते। 2 दिनों से पता नहीं कहाँ कहाँ ख्वार होते रहे हो। ठीक से सोए भी थे या नहीं? अम्मा जी, ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, एक अहम मीटिंग है। वैसे इस हादसे के बारे में आपने शाहजर से तो जिक्र नहीं किया। दिल तो मेरा बहुत चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि परेशान हो जाएगा। अच्छा किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से शाहजर की पढ़ाई पर बुरा असर पड़े। हाँ बेटा। इजाजत। सीधे रहो। सुगरा। मासी, पता नहीं कनीज क्या कर रही होगी इस वक्त। क्या करना है? घूंघट निकाल के सज धज के बैठी होगी। हाँ, सारा खानदान जमा हुआ होगा साहब का, और सब लोग नई दुल्हन को सलामियां दे रहे होंगे। ये बड़े लोगों की सलामियां हमारे तरह नहीं होती, 100-100, 200-200 रुपए। ये तो सोने के बड़े बड़े सेट देते हैं। हाँ भाई, इतने बड़े घर की दुल्हन बनी है मेरी बहन। इतने बड़े आदमी के साथ शादी हुई है उसकी। जोर से दबाओ, हाथों में दम नहीं है क्या? पता नहीं बाजी अब तक उधर पहुंचे भी होंगे कि नहीं। हाँ, पहुंचने वाले होंगे। दरअसल ना, मैंने उन्हें कहा था कि अब आपने साहब के घर माली बनकर नहीं जाना। अब बेटी के ससुराल जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना आपने। हाँ, ये ठीक कहा तुमने। अब वो बेटी का ससुराल भी है। पता है मासी, मैंने अब्बा को ना अपनी सोने की बालियां उतार के दे दी थी। मैंने कहा था इनको बेच के ना कनीज के लिए कुछ तोहफे ले जाना। वैसे भी अब मैंने क्या करनी है बालियां, मैंने किसके लिए सजना संवरना। चलो, इसी बहाने मेरी बहन की इज्जत बढ़ जाएगी कि उसके मैके से पहली दफा कोई आया है तो कितने तोहफे लेकर आया है। ठीक कहा तुमने। कौन हो भाई, किधर अंदर आ रहे हो?
ओए मैं अनवर हूँ, ये टोकरा उठा ऊपर से। माली अनवर तू तू तो पछाना नहीं जा रहा है, बड़े अच्छे कपड़े पहन कर आया। भाई कपड़े तो फिर पहनने पड़ते हैं ना। और बात सुनो, आज के बाद माली नहीं कहना मुझे। मैं अब इस घर का माली नहीं हूँ। तो कहीं क्या अफसर लग गए हो? तेरी मजाक की आदत नहीं गई। ओए बस तू ये अंदर पहुंचवा दे मेरे साथ। और मैं पूछा देता हूँ, टोकरे हैं किस चीज के? मिठाई है और क्या। अच्छा हाँ, ओए मैं गरीब जरूर हूँ पर देखना खानदानी आदमी हूँ, मुझे सारे रस्मों और रिवाजों का पता है कि क्या करना है। ये भी पकड़, ध्यान से जरा। ये बात, मैं दरवाजा बंद कर दी। हाँ हाँ ले कर दरवाजा बंद। चल आजा। चला। लगता है ये केबल नहीं आ रहा, दोबारा खराब हो गया है। सलाम बेगम साहब जी। वालेकुम सलाम। ये क्या उठा के लाए हो भाई? ये तो शगनों की मिठाई है जी। शगन की मिठाई? अरे हाँ, तुम्हारी बेटी की शादी हुई थी ना। बहुत खूब। अभी कल तक तो तुम बेटी की शादी करवाने के लिए शामिर और मुझसे तनख्वाह बढ़वाने की बातें कर रहे थे, और आज इतना फालतू पैसा आ गया तुम्हारे पास कि हजारों की मिठाई खरीद लाए हो तुम, हैं? वैसे इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं जी बेगम साहब जी, वो मैं गरीब जरूर हूँ जी, पर मेरे भी दिल में बड़े अरमान हैं। बड़े शौक से लेके आया जी मैं ये। अच्छा अच्छा ठीक है, ये बांट लेना सब आपस में। जी अम्मा बेगम। इसकी बेटी की शादी हुई है ना, उसकी खुशी की मिठाई है। क्या बात है, शामिर से मिलना है? वो तो इस वक्त दफ्तर होता है, जानते हो तुम। नहीं जी, वो कनीज। कनीज? हाँ जी, मेरी बेटी वो कहाँ है जी? वो कनीज तुम्हारी बेटी कहाँ है? ये तो मुझसे पूछ रहे हो? होश ठिकाने है? क्या बात है? बेटी की शादी की खुशी से दिमाग खराब हो गया है, या उसकी जुदाई के गम में अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हो? भाई तुम्हारी बेटी का यहाँ क्या काम है? होगी अपने ससुराल में, वहां जाके ढूंढो उसे। ससुराल? ओह माय गॉड, एक तो मैंने ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खाई सुबह, ऊपर से ये ऑल फॉल बक रहा है, मेरा तो ब्लड प्रेशर चढ़ रहा है। अम्मा बेगम, जब गांव के लोग होते हैं ना, शादी ब्याह में भंग पी लेते हैं, मुझे लगता है इसके दिमाग को ना भंग चढ़ गई है। ला हौल विला कुव्वत, निकालो इसे यहाँ से। बाबा माली जाओ जाओ बाहर अपना काम करो, और सुनो खबरदार जो आइंदा नशे की हालत इस घर में घुसे, चलो जाओ। नशा? अरे बाबा जाओ माली, जाओ। हाँ जी। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम अली बाबा। वैसे आप गांव से कब लौटे?
आज सवेरे ही आया था साहब जी। मैं अपनी बेटी से मिलने आया था जी, पर मेरी बेटी तो अंदर है नहीं। साहब जी, बेगम साहब की बातों से तो लगता है कि वो मेरी बेटी को जानती भी नहीं है, और जैसे उनको आपकी शादी के बारे में कुछ पता ही ना हो। माली बाबा, मेरे जहन में नहीं था कि आप गांव से इतनी जल्दी लौट आएंगे। और आपने अम्मा जी से भी बातें कर ली। अच्छा जल्दी बताएं, क्या बात हुई थी? का मतलब ये है साहब जी कि आपने अपनी और मेरी बेटी की शादी के बारे में उनको कुछ नहीं बताया। तो क्या ये मैं पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ कि आपने क्या बताया उनको मेरी बेटी के बारे में कि ये कौन है? आपने अपनी बेटी को मेरे साथ रुखसत किया, निकाह पढ़वा कर मैं उसे आपके सामने से लेकर गया। अब वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है माली बाबा, मेरी जिम्मेदारी है। साहब जी, मैंने अपनी बेटी की आपके साथ रुखसती जरूर की है, पर अपना उसके साथ रिश्ता खत्म नहीं किया। मैं गरीब जरूर हूँ, पर बगैरत नहीं हूँ साहब जी। मैं तो ये सोच सोच के मर रहा हूँ कि अगर आपने मेरी बेटी का तारुफ अपनी बीवी की हैसियत से नहीं कराया तो लोग उसके बारे में। आप क्या कह रहे हैं माली बाबा? ऐसी कोई बात नहीं। मैंने इतना बड़ा कदम क्यों लिया? आपकी इज्जत बचाने की। मैं आपको या आपकी बेटी को बेइज्जत नहीं होने दूंगा। हाँ, ये सच है कि यहां लोग सच नहीं जानते, पर यह भी सच है माली बाबा कि आपकी बेटी जहां भी है, जहां भी, महफूज है और इज्जत के साथ है। आपको कुछ चाहिए? वो पानी चाहिए था मुझे। आप अपने कमरे में चले, मैं बाबा के हाथ भिजवाती हूँ। बाबा के हाथ भिजवाओगी? इससे तो अच्छा है मैं यहीं बैठ के पानी पी लेता हूँ। क्या हुआ? गार्ड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी ड्यूटी तो बाहर है ना, इधर उधर क्या घूमते रहते हो? मैं तो गेट पर ही था जी। वो तो कुछ गिरने की आवाज सुनकर मैं यहाँ चला आया हूँ। अब अच्छा ठीक है। और बीबी, आप यहाँ क्यों सो रही हैं? मैंने तो साहब के कहने पर आपका लिए कमरा तैयार करके रखा हुआ है। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? आप जानते हैं ना लोग मुझे क्या समझते हैं। इतने बने सजे कमरे में जाके सोऊंगी तो ना जाने क्या क्या बातें बनाएंगे। 2-3 दिन की बात है, मैं गुजारा कर लूंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है।
शामिर को जूस दो, मैंने इनके लिए खास बनवाया है। जी अम्मा बेगम। थैंक यू। सुगरा, वो माली का दिमाग दुरुस्त हुआ कि नहीं? लेकिन अम्मा बेगम, माली तो आज आया ही नहीं है। शामिर, तुम्हारी मुलाकात हुई माली अनवर से? नहीं, क्यों? खैरियत? मैं तो उसे देख के कल चौंकी गई। हुलिया तो ऐसा था जैसे माली का काम करने ना आया हो, बल्कि अपने किसी बेटे या बेटी का रिश्ता तय करने आया हो। अम्मा जी, आप कैसी बातें कर रही हो? देखो ना भाई, ज़कात और खैरात लेके उसने अपनी बेटी की शादी की है और मिठाई के टोकरे यूं उठा के लाया था जैसे किसी रईस खानदान में अपनी बेटी की शादी की हो। और सबसे अजीब बात ये कि वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। मैं तो इतनी हैरान हो गई कि उस वक्त खामोश हो गई, लेकिन सोच रही हूँ आज जाके उसको जरा दिमाग दुरुस्त करके आती हूँ। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। कल से माली नहीं आएगा क्योंकि मैंने नया माली रख लिया। नया माली रख लिया? जी। एक्सक्यूज मी। वाकई माली अनवर अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है, इसीलिए शामिर ने उसे नौकरी से निकाल दिया। फंक्शन की तैयारियां अच्छी जा रही है ना? चाय ले आओ। जी बन रही है। तो जाओ लेकर आओ, जल्दी जाओ। उफ, कितनी सुस्त नौकरानी है। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैं अपने कुक को क्यों नहीं लेकर आई। लो, ये लो बेटा। सुनो, मैंने तुम्हें फ्रेंच टोस्ट के लिए कहा था। क्या कर रही हो, क्या बना रही हो, बताओ तो सही। मुझे नहीं पता वो क्या होते हैं। What? तुम्हें फ्रेंच टोस्ट बनाना नहीं आता? इससे पहले तुमने किसी बड़े घर में काम नहीं किया, सीधे गांव से उठ के आ रही हो। ओह माय गॉड, गांव से? ये गांव से है? गांव के लोग तो बहुत गंदे होते हैं। नहीं, मुझे नहीं खाना। आई एम सॉरी। अब क्यों खड़ी हो? जाओ यहाँ से, जाओ। तुम्हारा मूड नहीं लग रहा मुझे आज। नहीं, मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। वैसे जानती हो, गोल्फ को एंजॉय करने के लिए सिर्फ मूड और लक की जरूरत नहीं होती, बल्कि अगर अच्छा मौसम हो, अगर अच्छा दोस्त साथ हो, फिर भी दिन तो एंजॉयबल गुजर ही जाता है। देखो, मौसम आज बहुत अच्छा है और मैं तुम्हारे साथ भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम फिर भी थोड़े से अपसेट हो। कोई बड़ी बात है? सफीन, अब मेरी जिंदगी में और कौन सी बड़ी बात हो सकती है? तुम अच्छी तरह जानती हो, मैं सब कुछ देख चुका हूँ। देखो शामिर, जब तक जिंदगी होती है ना, तो उसके साथ साथ मसले भी चलते हैं, और अगर मसले हों तो इंसान थोड़ा अपसेट हो जाता है, और इस बात को एडमिट करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हाँ, सही कह रही है, पर मेरा केस तो मुख्तलिफ है। जिंदगी में जब भी मेरे सामने मसले खड़े किए, उसी को मुंह देखना पड़ा। मैं जिंदगी को नीचा दिखाना पसंद करता हूँ। याद है जब श्री गुजरी थी तो सबने कहा था कि शामिर अफंदी तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पर मैंने फिर से एक बार जिंदगी को हराया, जिंदा रहकर।
चलो क्लब हाउस चलते हैं। आजा भाई। कनीज, कनीज, जल्दी इस्त्री करो, हमें फंक्शन में जाना है, लेट हो रहे हैं। और सुनो, हम लोग वहां से लेट आएंगे, थके आ रहे, ये ना हो कि तुम सोती रह जाओ, क्योंकि इतने थके हुए होंगे हमें चाय की तलब होगी। समझ रही हो ना? देर लगा दी मासी, कार्ड लेकर आई हो? ये नुक्कर वाली दुकान से तो मिला ही नहीं था, वो लारी अड्डे से जाकर लाई हूँ मैं। ये ले। मगर इसका करेगी क्या तू? अब्बा को फोन करूंगी, उन्होंने तो पहुंचकर अभी तक अपनी खबर दी नहीं मुझे। वो कैसे खबर देता तुझे? फोन तो तुझे दे गया था। क्यों, शहर में फोन नहीं होते क्या? पीसीओ से कर लेते फोन, या वो साहब के नंबर से कर लेते। पहले भी तो किया करते थे साहब के फ़ोन से फ़ोन। और मैं वैसे भी तो अभी साहब के नंबर पर ही फ़ोन करने लगी हूँ। वो बन एक दो दफ़ा शहर से किया ना फ़ोन उनके फ़ोन से, मैंने संभाल के रखा हुआ नंबर। अच्छा। बैठिए। नहीं साहब जी, मैं यही ठीक हूँ जी। मैं भला आपके सामने कैसे बैठ सकता हूँ? अच्छा वो आपने माली की मुलाजमत छोड़ दी। दरअसल मैं भी नहीं चाहता था कि आप और काम करें। वैसे मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि अब आपकी उम्र पर आपके लिए कुछ और काम करना काफी मुश्किल होगा। नहीं नहीं साहब जी, अब कनीज के चले जाने के बाद हम घर में बंदे ही कितने रह गए हैं। एक मैं और एक मेरी बेटी आरजू जी, वो सिलाई कढ़ाई के स्कूल में काम करती है, अपने पैरों पे खड़ी है। और जब तक जिंदगी है साहब जी, मैं हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता। मजदूर का बेटा जो होता है ना जी, वो मजदूरी करते करते ही मर जाता है साहब जी। पर आपको मजदूरी करने की जरूरत ही क्या है? आफ्टर ऑल सारी जिंदगी आपने काम किया, अब आपकी उम्र भी हो गई है। गांव जाएं, वहां रिलैक्स करें, हर महीने आपको रकम मिल जाया करेगा। साहब जी, ये बात करके तो आपने मेरी गैरत को ठेस पहुंचा दी है साहब जी। सारी जिंदगी आपका नमक खाया जी, आप मालिक हैं, मैं कमी हूं आपका। लेकिन अब जो नया रिश्ता हमारा बन चुका है, उसको भी तो झुठलाया नहीं जा सकता ना साहब जी। मैं अपने दामाद से पैसे कैसे ले सकता हूं साहब जी? साहब जी, अगर मैंने आपको दामाद कह के गुस्ताखी कर दी है, तो ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, मुझे माफ कर दें साहब जी। बस सिर्फ मुझे इतना बता दें कि मेरी बेटी का मुस्तकबिल क्या है। आप मेरे साथ कितने सालों से हैं माली बाबा? आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जब शाहमीर अफंदी कोई अहद करता है, कोई जिम्मेदारी लेता है, तो उस जिम्मेदारी को निभाता भी है।
ये सच है कि किसी मसलियत की वजह से अभी तक मैंने शादी का जिक्र किया नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस जायज रिश्ते को मैं किसी नाजायज ताल्लुक की तरह छुपाया करूं। इंशाल्लाह जब वक्त मुनासिब होगा अम्मा जी को मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तब तक आपकी बेटी पूरी हिफाजत से, पूरे सुकून से और पूरी इज्जत से मेरे फार्म हाउस में रहेगी। जी मेरी कनीज से बात करा दें। मगर यहाँ तो कोई कनीज नहीं रहती। या फंदी साहब का घर नहीं है? जी हाँ, ये उन्हीं का घर है। तो फिर यहाँ कनीज कैसे नहीं रहती? वो नई दुल्हन जो ब्याह कर आई है यहाँ पर। मैं तो यहाँ कई सालों से काम कर रही हूँ, मैंने तो किसी नई दुल्हन को ब्याह कराते हुए नहीं देखा। कोई नौकरानी है, कह रही यहाँ पर कनीज नहीं रहती। हाय, नौकरानियां अपने मालकों का नाम तो नहीं ना लेती, उसे क्या पता कि कनीज कौन है। उसे बोल के अपनी मालकन से बात कराओ। चलो मेरी अपनी मालकन से बात कराओ। लेकिन आप हैं कौन, अपना नाम तो बताएं। मैं नौकरानियों से बात नहीं करती, तुम्हारी मालकिन की बहन बात कर रही है, मेरी उससे बात कराओ। कौन है? आपकी बहन का फोन है। आपजान के इंतकाल को तो 20 साल हो चुके हैं, ये कौन है? हेलो कनीज। कौन बात कर रही हैं? जी आप कौन? मैं जो भी हूँ। आपने हमारे घर फोन किया है, आप बताइए किससे बात करनी है आपने? जी कनीज से बात करनी थी। किसकी कनीज? कनीज मेरी छोटी बहन जो यहाँ ब्याह कर आई है। रॉन्ग नंबर। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो